साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो पेमेंट की स्थिति है उसके बारे में हमारे बहुत से निवेशक अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं और बार बार उनके मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले दिए गए हैं, खासतौर से 25 नवंबर 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, उस आदेश के बाद क्या 90 डेज में पेमेंट निवेशकों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा लिक्विडेटर के द्वारा, या अभी उनको और इंतजार करना पड़ेगा, या स्थिति उससे कुछ भिन्न है। साथियों, 25 नवंबर 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय का जो आदेश पारित हुआ था, उस आदेश की क्या स्थिति है, उसमें एग्जैक्टली क्या हाईकोर्ट ने कहा है, क्या आदेश पारित किया है, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर 28 नवंबर 2021 को डाला था। और उसमें न सिर्फ राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का विवेचन किया था, बल्कि उससे पूर्व सर्वप्रथम जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश पारित हुआ था, उस आदेश के बारे में भी मैंने बताया था कि उस आदेश के बाद आज की क्या स्थिति है, क्या पेमेंट जैसा कुछ लोग, कुछ निवेशक ये समझ रहे थे मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्या मिलना प्रारंभ हो गया, या अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। और राजस्थान उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसमें क्या आदेश पारित हुआ है, उसका क्या मतलब है, ये सारी डिटेल मैंने उसमें बताई थी। और छत्तीसगढ़ के आदेश के साथ साथ राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को भी मैंने उस वीडियो में चस्पा किया था और ये बताने का प्रयास किया था कि वास्तव में उसमें आदेश क्या हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि हमारे कुछ निवेशक इस असमंजस में हैं और ये कंफ्यूज्ड हैं कि उस आदेश के तहत 90 दिन के अंदर अंदर भुगतान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। और जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा उनको ये बताया गया है, ये इंटरप्रेट किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। पहली चीज़ ये, इसलिए सबसे पहले मैं फिर से दोबारा इस बात को दोहरा देता हूँ कि आज तक भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है जिसमें ये कहा गया हो कि केंद्रीय सरकार या रजिस्ट्रार या लिक्विडेटर 90 डेज में भुगतान प्रारंभ करे निवेशकों को। ऐसा किसी भी हाईकोर्ट के आदेश में आज तक नहीं कहा गया है। लेकिन जो भी उनको ये बताया जा रहा है, अगर किसी के द्वारा कि भुगतान करने का आदेश दे दिया गया है, वो बिल्कुल गलत है, वो एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। और उसके छलावे में आप लोग न आए, क्योंकि स्थिति बिल्कुल भिन्न है। इसलिए जो जजमेंट पारित हुआ है उसको मैं फिर से इस वीडियो के नीचे जो लिंक है, लिंक मैं डाल दूंगा, ताकि एक बार फिर से उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है, जो लास्ट की जो लाइन्स हैं, एक बार उनको आप पढ़ें, अच्छी तरह से समझें और उसके बाद इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि सिर्फ ये आदेश हाईकोर्ट के द्वारा, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे छत्तीसगढ़ का हो, ये दिया गया है कि लिक्विडेटर या रेस्पोंडेंट्स, पिटिशनर्स ने जो क्लेम यानी जो एप्लीकेशन, जो लेटर आपने लिक्विडेटर को लिखा है, वो लेटर के बारे में जवाब दें 90 डेज के अंदर अंदर, और वो भी नियमानुसार, एज पर रूल्स, एज पर गाइडलाइंस, ऐसा उसमें लिखा है। जो भी जजमेंट पास हुए, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो चाहे राजस्थान उच्च न्यायालय का हो, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि कुछ दिन पूर्व हमारे एक एमपी के सवाल किए जाने के उत्तर को लेकर भारत के जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है लोकसभा में कि आदर्श का जो भुगतान है वो प्रॉपर्टी को बेचने के बाद ही हो पाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आदर्श की जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है अब तक, वो जब तक बिकेगी नहीं तब तक भुगतान संभव नहीं है। और ये एक कानूनी प्रक्रिया है, ये एक प्रोसीजर है, इसको हर किसी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और इस प्रोसीजर को कोई भी कोर्ट डिसअलाउ नहीं कर सकता, बाइकआउट नहीं कर सकता, या इसको अवॉइड नहीं कर सकता।
जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है सरकार के द्वारा, वो भी इसी प्रोसीजर के तहत काम कर रहा है। और उन्होंने भी बार बार ये कहा है कि जब तक प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, प्रॉपर्टी उनके पास डी अटैच होकर के डिफरेंट कोर्ट से नहीं आएगी, तब तक भुगतान किया जाना संभव नहीं है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि लिक्विडेटर तुरंत भुगतान करें, उनको ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, हमारे निवेशक भाइयों को, कि भुगतान करने का एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पूरी किए बिना किसी भी सूरत में भुगतान हमको नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी आदर्श की, पैसा नहीं आएगा, लिक्विडेटर आपका भुगतान नहीं कर सकता। दूसरी बात ये हो गई। इसलिए हर किसी को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि प्रोसीजर के तहत ही काम होगा, और बिना उसके, चाहे कोर्ट का आदेश हो, चाहे हम लिक्विडेटर को बार बार लिखें या फ़ोन करें या जानने की कोशिश करें कि पेमेंट कब होगा, लिक्विडेटर भी प्रोसीजर के तहत ही काम करेगा। और जब तक प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। और तीसरी बात, जैसा कि कुछ लोग बार बार ये पूछते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या जिन लोगों ने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की है उनको क्या करना चाहिए। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, उनके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि अगर वो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आदर्श मेंबर एसोसिएशन, जो गुजरात की एक संस्था है अहमदाबाद में, जिसका ऑफिस बना रखा है, नीरव सोनी जिसके अध्यक्ष हैं, आप उनके मेंबर बन जाएं और जो वार्षिक धनराशि, जो सब्सक्रिप्शन है, वो पे करें। उनके द्वारा जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है वो ऑल इंडिया लेवल पे है, एक अच्छी संस्था है, आप उनसे जुड़ जाएं। ये एक कार्रवाई। दूसरी कार्रवाई आप ये कर सकते हैं कि लिक्विडेटर को एक लेटर लिखें कि हमारा इतना पैसा बनता है, ये पैसा हमको लौटाया जाए। कम से कम इतनी कार्रवाई आप कर लें। और तीसरी कार्रवाई हाई कोर्ट में जाना, वो आपके स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। आप अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, नहीं जाना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया, ऑप्शन नंबर 1 AMA के मेंबर बन जाएं, ताकि आपका खर्चा भी कम होगा और आप एक अच्छी संस्था से जुड़े रहेंगे। और जो भी आपके निवेशक भाई हैं जो कम खर्चे पे किसी अच्छी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, वो उनके साथ जुड़ें, ताकि उनको इस मामले में अपडेट होता रहे और एक सही दिशा में की गई कार्रवाई से वो जुड़े रहें। तो ये 3 ऑप्शन है। मैं समझता हूँ कि आज आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और हर निवेशक से या जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि अगर आपने कोई लॉयर एंगेज कर रखा हो जो ये कहता है कि मैंने ये आदेश पारित करवा लिया है, उस आदेश का मतलब क्या है, ये आप उन्हीं से अगर पूछे तो बेहतर रहेगा। और उनसे आप सिर्फ एक सवाल पूछिए कि लिक्विडेटर या रेस्पोंडेंट्स या केंद्रीय सरकार भुगतान शुरू कर दे, ऐसा आदेश, ऐसी लाइन कहाँ लिखी है जजमेंट में, सिर्फ इतना बता दे आपको। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो किसी अच्छे लॉयर से जाकर के उस जजमेंट को पढ़वाइए जो 25 नवंबर को हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट का, या उससे पहले छत्तीसगढ़ का। गूगल में जाके आप सर्च करेंगे तो ये सारे जजमेंट्स आपको मिल जाएंगे। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है और आप इन सब बातों से संतुष्ट हो गए होंगे कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए और भुगतान आपको कैसे और कब मिलेगा। इतना मैं दोबारा फिर से कहना चाहता हूँ कि प्रक्रिया के तहत ही मिलेगा। और जितना आसान समझते हैं या जितना मिस इंटरप्रेट करके बताया गया है, वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। जैसा प्रोसीजर है कानून का, उसके तहत ही प्रॉपर्टी को बिकने के बाद ही हमें पेमेंट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। धन्यवाद।